Hello, Namaste and welcome my dear friends on YouTube channel Way to JRF. How are you? I hope you are enjoying my videos. If you like the videos then please give the feedback. कैसा भी हो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल फीडबैक प्लीज़ गिव इन द कमेंट बॉक्स. इससे सेल्फ इवैल्यूएशन में हेल्प मिलेगी और मैं वीडियोस को थोड़ा और इम्प्रूव कर पाऊँगी. सो कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग. और अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन. आज का टॉपिक है प्रीवियस इज क्वेश्चंस ऑन NTA UGC नेट एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन. I am Akanksha Singh. I am pursuing my PhD from Vasantrao Naik Marathwada Agriculture University, Maharashtra, and I had qualified both NET and SRF. Way to JRF, let's crack it. So the questions are: triggering the mind of participants to find out solution for a problem is called. Options are colloquium, symposium, debate and brainstorming. Triggering the mind means mind को stimulate करना, stimulating the mind for the new ideas या innovative ideas. So symposium is the theme based participation. Debate means आप देखते हो उसमें आप कितना knowledge है आपको उसके बारे में, आप कितना जानते हो. The correct option is brainstorming. Brainstorming is the activity in which individually or in a participation it helps the participants to stimulate the mind to generate new ideas. ये brainstorming जो है ये participants को stimulate करता है, participants के minds को stimulate करता है new ideas generate करने में, variety of ideas. तो brainstorming is the best method to stimulate the new ideas. And the next is DRDA is functioning at District Rural Development Agency. इज़ फंक्शनिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल, स्टेट लेवल. तो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट क्वेश्चन से ही क्लियर है कि डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए मीन्स रूरल में पावर्टी है या अनएम्प्लॉयमेंट है उसको दूर करने के लिए. तो DRDA के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. तो इसका करेक्ट आंसर है डिस्ट्रिक्ट लेवल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ABC ऑफ पोस्टर. जो पोस्टर बनाते हैं या किसी अवेयरनेस के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए, तो ABC ये क्या कैरेक्टर हैं ABC जो पोस्टर में होने चाहिए? अट्रैक्टिव, ब्रीफ, क्लियर, अटेंशन, ब्रीफ, क्लैरिटी, अट्रैक्टिव, बोल्ड, क्लियर, अट्रैक्टिव, बोल्ड एंड कलरफुल. तो करेक्ट ऑप्शन इज़ अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर. मीन्स अट्रैक्टिव होना चाहिए, देखने में अच्छा लगे. ब्रीफ मीन्स जो भी आपने लिखा है कम से कम वर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, क्लियर, सबको समझ आना चाहिए, सबको प्रॉपर दिखना चाहिए. दैट इज़ ABC. द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस. एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस को जो है इसको सीक्वेंस में, इसके कोर्स हैं, इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है. ऑब्जेक्टिव, टीचिंग, सिचुएशन, रिकन्सिडरेशन एंड इवैल्यूएशन. कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करना है तो कहाँ पे स्टार्ट करना है? सबसे पहले देखेंगे सिचुएशन क्या है. तो सिचुएशन के बाद जब क्या प्लान करना है तो उसका ऑब्जेक्टिव्स, देन ऑब्जेक्टिव के बाद जब सारा कुछ एजुकेशनल प्रोसेस है तो ऑब्जेक्टिव्स भी हो गए. उसके बाद आएगा टीचिंग के बाद इवैल्यूएट करेंगे एंड रिकन्सीडर. इवैल्यूएशन के बाद देखेंगे उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स रह गई है, उसको रिकन्सीडर करके फिर से दोबारा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. तो करेक्ट ऑप्शन इज़ C कि सबसे पहले होगा सिचुएशन, फिर ऑब्जेक्टिव, देन टीचिंग, देन इवैल्यूएशन एंड रिकन्सिडरेशन. इवैल्यूएशन के बाद सिर्फ 2 ही प्रोसेस आती हैं, एक तो रिकन्सिडरेशन या फिर दूसरी फॉलोअप. ये 2 प्रोसेस हैं जो हमेशा इवैल्यूएशन के बाद आती हैं. अदरवाइज़ किसी भी प्रोसेस में अगर इवैल्यूएशन है उसके बाद ये 2 प्रोसेस नहीं है तो इवैल्यूएशन इज़ द लास्ट स्टेप. तो यहाँ से भी एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं कि जिसमें इवैल्यूएशन लास्ट में है तो वो ऑप्शन सही होने के चांसेस हो सकते हैं, तो वहाँ से टाइम बचेगा. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ करिकुलम प्लानिंग इज़. किसी चीज़ के लिए कोई करिकुलम या कुछ प्लान कर रहे हैं तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? टेंटेटिव करिकुलम, कंसिडरेशन ऑफ करिकुलम नीड्स, evaluation of tentative curriculum,
पायलट टेस्टिंग ऑफ टेंटेटिव करिकुलम। कुछ प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या ज़रूरत होगी कि देखेंगे कि नीड्स क्या हैं, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरत क्या है। तो कंसीडरेशन ऑफ नीड, तो यहीं से स्टार्ट हो कन्फर्म हो गया कि बी, सिर्फ ये एक ही ऑप्शन है जो बी से स्टार्ट हो रहा है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो देखते हैं क्या क्या है। कंसिडरेशन ऑफ करिकुलम नीड्स, नीड मिलने के बाद हम एक प्लान बना रहे थे तो एक टेंटेटिव करिकुलम बनाएंगे कि हाँ इस टाइम पे ये ऐसे ऐसे प्लान होगा। फिर उस अगर ये प्लान बन के तैयार हुआ तो इसको अप्लाई करेंगे, एक साथ तो अप्लाई नहीं कर देंगे। जो कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी आती है तो पहले कुछ स्टेट्स में आती है, फिर उसके बाद पूरे सारे स्टेट्स में आती है, तो उसको बोलते हैं पायलट टेस्टिंग। जब प्लान तैयार हो गया तो उसकी पायलट टेस्टिंग करेंगे। जब पायलट टेस्टिंग के बाद उसको फिर इवैल्यूएट करेंगे कि उसके रिजल्ट्स कैसे आए, तो इवैल्यूएशन, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग आर द कम्युनिटी सर्विसेज ऑफर्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। तो कम्युनिटी सर्विसेज क्या क्या हैं? ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन, सोशल एंड कम्युनिकेशन। तो सोशल इज़ नॉट द सर्विस, सोशल इज सोसाइटी, तो सोसाइटी कोई सर्विस तो है नहीं, तो लेफ्ट आर जिसमें 3 ऑप्शन है उसको कट कर दो। द लेफ्ट इज ऑप्शन सी, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मीन्स प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये टॉपिक वाइज सीरीज़ का 4th पार्ट है, तो अगर आपने पहले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं 3 पार्ट्स तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असर्शन रीज़न है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ अ मास मीडिया, एंड इसका रीज़न है कि ऑल मीडिया आर नॉट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो दोनों सही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ अ मास मीडिया एंड ऑल मास मीडिया आर नॉट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लाइक प्रिंट पेपर है, प्रिंट मीडिया है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है। तो बोथ आर द करेक्ट, ये दोनों असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट। द नेक्स्ट इज असर्शन गुड कम्युनिकेटर इज़ अ गुड लिसनर, एंड रीज़न इज कम्युनिकेशन इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस। जो गुड कम्युनिकेटर है वो गुड लिसनर होगा ही होगा, तो ये सही है। देन रीज़न दिया है कम्युनिकेशन इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस, कम्युनिकेशन साइक्लिक प्रोसेस है, ये तो सही है, मीन्स दोनों सही हैं, बट इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तो बोथ आर करेक्ट, बट कोई एक भी दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज नीड असेसमेंट is carried out to identify the gap between the present and the desired situation, and the reason is objective of program planning are based on the need assessment। यहाँ पे नीड असेसमेंट की बात की गई है कि कोई जो नीड असेसमेंट है वो हमें उससे हम डिफ़ाइन करते हैं कि प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या डिज़ायर्ड है, तो ये करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग आर बेस्ड ऑन नीड असेसमेंट, और यहाँ पे बात की है ऑब्जेक्टिव्स की, ये भी सही है। तो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर यहाँ पे नीड असेसमेंट का कोई फंक्शन दिया होता या कुछ दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता, बट बोथ सेंटेंस आर करेक्ट, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। द नेक्स्ट इज फॉर अ सक्सेसफुल आउटकम ऑफ द न्यूट्रिशनल प्रोग्राम फॉर द कम्युनिटी स्टेट द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ स्टेप टू बी टेकन। किसी कम्युनिटी के लिए अगर न्यूट्रिशनल प्रोग्राम को एक न्यूट्रिशनल प्रोग्राम बना रहे हैं जिसको कम्युनिटी में इम्प्लीमेंट करना है कम्युनिटी के लिए, तो उसके स्टेप्स क्या होंगे? तो उसके ऑप्शंस हैं इम्प्लीमेंटेशन, मोबिलाइजिंग रिसोर्स, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई टारगेट एंड सेटिंग ऑब्जेक्टिव। अब किसी कम्युनिटी के लिए न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है तो सबसे पहले वहाँ का टारगेट आइडेंटिफाई करोगे कि टारगेट, वहाँ के टारगेट जो पीपल हैं, जो पर्सन्स का सोसाइटी है, उसकी मेन टारगेट क्या है न्यूट्रिशन के लिए, उन्हें किस टाइप का न्यूट्रिशन चाहिए। तो आइडेंटिफाई टारगेट, तो सिर्फ ये है जो टारगेट से स्टार्ट हो रहा है। जब टारगेट हो जाएगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि मेन प्रॉब्लम जो इतनी भी प्रॉब्लम्स थी उसमें सबसे ज़्यादा, जैसे ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होगी, जिसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, तो वो प्रॉब्लम पहले लेंगे। जैसे कि कम्युनिटी है, वहाँ पे वाटर प्रॉब्लम है, साथ में
लाइट की प्रॉब्लम है, तो उसमें उनके लिए वहाँ के अकॉर्डिंग जो मेन प्रॉब्लम होगी, जिसकी मेन प्रायोरिटी होगी, जिसको सबसे ज़्यादा, जो प्रॉब्लम से सब सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पीपल अफेक्ट होंगे, उसको प्रायोरिटी देंगे। तो ये देन ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। जब ऑब्जेक्टिव प्रायोरिटी हो जाएगी, प्रायोरिटी के बाद ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, उसके मीन्स कैसे कैसे काम करना है, क्या करना है। उसके बाद वहाँ पे रिसोर्स कितने अवेलेबल हैं, अवेलेबल रिसोर्स के साथ काम। जब प्लान पूरा हो गया देन उसको इम्प्लीमेंट करना। और लास्ट प्रोसेस तो आपको पता ही है, मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज अरेंज द स्टेजेस ऑफ द एडॉप्शन प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। एडॉप्शन प्रोसेस की स्टेजेस को अरेंज करना है। कोई भी प्रोग्राम है या कोई कुछ नया फैशन आया है, तो उसको अडॉप्ट करने से पहले क्या, अडॉप्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं। तो सबसे पहले जो भी चीज़ आई है आप उसके बारे में अवेयर हो कि क्या है, अवेयरनेस। उसके बाद आपको उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर इंटरेस्ट है तो फिर उसको इवैल्यूएट करो कि आप क्या, कितना इंटरेस्ट है, क्या उसकी प्रॉज हैं, कौन से हैं, बेनिफिशियल है नहीं है। देन आप उसको ट्राई करो कि ट्रायल के बाद ज़्यादा क्लियर होगा कि क्या बेनिफिट्स हैं। देन एडॉप्शन। सो द करेक्ट सीक्वेंस इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से मैच करना है। पर्सनल लेटर, method demonstration, television campaign, and list second is audio visual aids, mass contact method। ये mass contact method पूरा एक में है। individual contact method, group contact method। so जो पर्सनल है तो मीन्स इंडिविजुअल, पर्सनल टू पर्सनल लेटर है तो किसी इंडिविजुअल को ही भेजेंगे, तो इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट। देन मैथड डेमोन्स्ट्रेशन इज ग्रुप कॉन्टैक्ट। अब टेलीविज़न सबको पता है, ऑडियो विजुअल ऐड, यहीं से क्लियर हो गया। देन कैंपेन हम करते हैं अवेयरनेस के लिए, तो मास अवेयरनेस के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच सके, उसको बोलते हैं मास कॉन्टैक्ट मेथड, कैंपेन। द 4 इज द करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। चेंज इन नॉलेज, चेंज इन एटीट्यूड, चेंज इन कॉन्फिडेंस, change in skill, and list B is self reliance, doing things what people know, ये पूरा एक है। reaction towards certain things। change in knowledge, knowledge में change means कि आप पहले क्या जानते थे, अभी क्या जान रहे हो। लाइक कोई लेक्चर होता है या कोई भी टॉपिक पे क्लास में टीचर पढ़ाता है, तो आप सेल्फ इवेल्युएट करते हैं कि पहले इस टॉपिक के बारे में आपको कितना नॉलेज था, देन आफ्टर लेक्चर आपको कितना नॉलेज है। तो चेंज इन नॉलेज मीन्स व्हाट पीपल नो, तो व्हाट पीपल नो, ये 2 ऑप्शन हैं। देन चेंज इन एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या होता है कि हम किसी चीज़ को देख के कैसे रिएक्ट करते हैं। सो रिएक्शन टुवर्ड एनीथिंग या सर्टेन थिंग। देन चेंज इन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस जब लाइक पीपल, अगर कोई भी स्टूडेंट है उसका कॉन्फिडेंस हाई है तो वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर उसका कॉन्फिडेंस लो है तो वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। मीन्स कॉन्फिडेंस मीन्स सेल्फ रिलियंस। चेंज इन स्किल मीन्स डूइंग थिंग्स, लाइक पहले आप चीज़ें कैसे कर रहे थे और वही चीज़ बार बार करते करते स्किल डेवलपमेंट हो जाता है, तो आप उसको थोड़ा इजी तरीके से कर सकते हैं। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में देना है तो ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड CSWB, कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड एजुकेशन CRC, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस है B, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, ये आया था 1953 में। देन NCERT ये आया था 1961 में। देन ICDS आया था 1975 में। देन कन्वेंशनल ऑन राइट चाइल्ड 1992। तो अब इनके बारे में आगे एक्सप्लेन से पढ़ते हैं क्या है। CSWB सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड ये आया था 1953 में।
इसका जो मेन सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड क्या करता है, इसका मेन काम क्या है, टू सर्वे द नीड एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। जो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी मेन नीड और रिक्वायरमेंट क्या है, टू प्रमोट द सेटिंग अप ऑफ सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूट्स इन रिमोट एरियाज़। जो रूरल एरियाज़ हैं या रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे सोशल वेलफेयर बोर्ड के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन हैं, जिससे लोगों को उनको काम मिल सके या उनको लाइवलीहुड मिल सके, तो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना। और ये CSWB है, गवर्न किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। द नेक्स्ट इज़ ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ये आया है 1975 में। ये भी एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है इंडिया का जो प्रोवाइड करता है फूड, प्री स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप एंड सम रेफरल सर्विसेज। किसको देता है, मतलब किन लोगों को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं, वह अंडर 6 ईयर ऑफ एज के चिल्ड्रन को एंड देयर मदर्स को। तो ये है ICDS। नेक्स्ट इज CRC, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, इस 1992 में आया था। CRC का जो मेन फंक्शन है वो है कि जो भी चाइल्ड के, ह्यूमन बींग्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सब बचाना, उन चाइल्ड को उनके फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराना, जैसे सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ एंड कल्चर। जो ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं ये चिल्ड्रन को प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट इज NCERT, नेशनल काउंसिल ऑन एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये आया है 1961 में। NCERT के जो मेन फंक्शन हैं वो है प्रमोट एंड कंडक्ट एजुकेशनल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटेशन, इनोवेशन, आइडियाज़ एंड प्रैक्टिस। मीन्स जो एजुकेशनल रिसर्च हो रही हैं या नए नए आइडियाज़ पे या प्रैक्टिस पे जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, इनोवेटिव आइडियाज़, कुछ इनोवेटिव वर्क हो रहा है तो उसको प्रमोट करना। उसके बाद डेवलप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो भी करिकुलम है उसको डेवलप करना। उसके बाद सिलेबस बनाना, टेक्स्ट बुक बनाना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या क्या यूज़ होंगे वो। उसका ट्रेनिंग मॉडल्स, स्ट्रेटजीज़, ऑडियो वीडियो एंड ICT मटेरियल्स। तो ये सब फंक्शन है NCERT के। एंड हाँ, जो अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसमें भी ये स्टेटमेंट दिया गया है कि जो भी करिकुलम बनेगा वो NCERT के थ्रू बनेगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी जो भी करिकुलम, किसी भी फील्ड के लिए जो भी करिकुलम बनेगा वो NCERT के द्वारा बनाया जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 इज एफिनिटी, इंफॉर्मेशन, परसुएशन, entertainment. Options list second is change behavior of other, to play and have fun, obtain facts, seek to establish and to come on respect. तो इसका देखते हैं। अफिनिटी मीन्स किसी चीज़ को ढूंढना, किसी चीज़ के लिए अफिनिटी होना, दैट इज सीक टू एस्टेब्लिशमेंट। देन इंफॉर्मेशन मीन्स किसी चीज़ के बारे में चीज़ें इकट्ठा करना, फैक्ट्स इकट्ठा करना, तो ऑब्टेन फैक्ट्स। परसुएशन का मीनिंग होता है कि किसी को मनाना, उसके बिहेवियर में पॉजिटिवली, उसके बिहेवियर में चेंज लाना, तो ये। देन एंटरटेनमेंट टू प्ले एंड हैव फन, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग आइटम्स इन लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। लिस्ट 1 नरेगा, NRHM, TSC एंड ICDS। तो जो इसका ऑप्शन है वो देखते हैं क्या है। नरेगा मीन्स, नरेगा का मेन काम क्या था, एम्प्लॉयमेंट देना। NRHM ये हेल्थ मिशन है, तो हेल्थ प्रोवाइड करना। TSC इस सैनिटेशन, ICDS चाइल्ड एंड न्यूट्रिशन, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। ICDS के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं अभी, तो देखते हैं बाकी। नरेगा इज़ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये 2005 में आया था। बाद में इसको बदल के किया गया है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट इस मनरेगा। जो नरेगा का जो मेन एम है ये है राइट टू वर्क, मीन्स ये आता है अंडर द गवर्नमेंट
ये 2005 में आया था, उस टाइम अंडर द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मनमोहन सिंह। इसका जो मेन इनिशिएटिव था वो था इन्हेंसिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 डे ऑफ गारंटी बेस्ड एम्प्लॉयमेंट। मीन्स जो रूरल पीपल हैं, जो गांव में लोग रह रहे हैं, उनको मिनिमम 100 डेज़ का काम प्रोवाइड करना और उन्हीं के गांव में उनको 100 डेज़ का काम प्रोवाइड करना, जिससे उनको लाइवलीहुड इम्प्रूव हो, उनकी फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव हो। ये मेन फंक्शन था नरेगा का। देन आता है NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये आया था 2005 में। इसका मेन एम था प्रोवाइड एसेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू द रूरल पॉपुलेशन। क्योंकि R है, ये रूरल है, तो रूरल पॉपुलेशन के लिए, स्पेशली द वल्नरेबल ग्रुप्स। जो रूरल पॉपुलेशन है उसमें जो वनरेबल ग्रुप्स जो ज़्यादा ससेप्टेबल हैं किसी बीमारी के लिए, इन्फेक्शन के लिए, लाइक प्री स्कूलर्स, 4 to 6 ईयर के चिल्ड्रन, देन प्रेग्नेंट वुमेंस, तो या फिर ओल्ड एज के जो पॉपुलेशन है, ये लोग ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं किसी भी डिजीज़ इन्फेक्शन के लिए। तो ऐसे लोगों को हेल्थ अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ या एक्सेसिबिलिटी, कुछ हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना। द नेक्स्ट इज DRDA। DRDA इज़ द डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज। ये आया था अप्रैल 1999 में। इसका मेन एम था स्ट्रेंथनिंग द DRDAs एंड मेक देम मोर प्रोफेशनल इन मैनेजिंग द एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम एंड इफेक्टिव लिंक बिटवीन मिनिस्ट्री एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो DRDA के अंडर जो काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स, उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन करना, उनको मीन्स प्रोफेशनल्स को ये काम देना कि जो रूरल प्रोग्राम्स, रूरल विलेज हैं, वहाँ पे कुछ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स डेवलप करना और उनको इम्प्लीमेंट करना, जिससे जो वहाँ के पीपल हैं वो अर्निंग कर सके, अपनी लाइवलीहुड इम्प्रूव कर सकें और पॉवर्टी को कम कर सकें। ये भी आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और जो इसका मेन फोकस था, वो फोकस था कि जो फंड्स आ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, तो उनको कैसे कैसे एलोकेट करना है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद पॉलिसी फॉर्मेशन, यहाँ पे भी है कि रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई पॉलिसी फॉर्मेशन होगा। जब पॉलिसी फॉर्मेशन होगा फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। ये तो सिंपल फंक्शनिंग प्रोसेस है। तो यही DRDA का मेन फंक्शन था कि रूरल को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड दिस इज़ माय फेसबुक पेज, यहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है वे टू JRF इज़ यूट्यूब चैनल। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये टॉपिक वाइज सीरीज़ से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं इससे पहले की, वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और एक प्लेलिस्ट है अलग से, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।